नमस्कार दोस्तों। आज हम जितिया व्रत का कथा सुनाएंगे, तो कृपया आप पूरा कथा प्रेम पूर्वक सुनें। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालो घाटी कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे हिस्से में एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। उन्होंने ये व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने मिलकर जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा को देखकर खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और व्रत टूट गया। चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई। सियारन छोटी बहन बनी। उसका नाम कपरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 पुत्र हुए और कपरावती के सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना जाग गई और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नई बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत का छिड़काव किया, जिससे सभी भाई फिर से जीवित हो गए और शिलावती के पास वापस लौट आए। और जो कटे हुए सिर रानी ने भिजवाए थे, वो फल के रूप में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपरावती शिलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर हो गई तो कपरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बड़ी बहन से सारी बात कह सुनाई और उसे अपनी गलती पे पछतावा भी हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने कपरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जितवाहन, जैसे आपने शिलावती के 7 पुत्र की रक्षा की, वैसे ही कहानी को कहने वाले और सुनने वालों की हर मनोकामना पूर्ण कीजिएगा।